हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बच्चों चैप्टर 8 को फिनिश किया है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अगर वो चैप्टर आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिए दे रहा हूँ। पहले आप चैप्टर 8 देख लीजिए, तब आप चैप्टर 9 देखिए। तो बच्चों चैप्टर 9 की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम है रैशनल नंबर्स, तो हम रैशनल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे ये रैशनल नंबर क्या होता है? सर नंबर्स तो हमें पता है 1 2 3 4, अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बच्चों रैशनल नंबर्स कुछ ज़्यादा अलग नहीं होते हैं। हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जिसमें अभी मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताऊंगा क्या होती है, फिर सारे ऑल इंटीजर्स जो भी 1 2 3 4 होते हैं उनका रैशनल नंबर्स से कैसे क्या रिलेशन होता है आपस में, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, और रेशनल नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। इतनी चीज़ें हम अभी नीचे सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों वो सारे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में बताऊँ एग्जैक्टली कि जिन नंबर्स को हम 3/7 या ऐसे ही किसी नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ऊपर कोई P को कोई एक नंबर मान लिया, Q को कोई दूसरा नंबर मान लिया और वहाँ पे हमारा रेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये 3/7 हो गया। हम 4/8 भी ले सकते हैं, 5/11 भी ले सकते हैं, 5/7 भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी P की वैल्यू कुछ भी ले ली, Q की वैल्यू कुछ और ले ली और यहाँ पे हमने उसको एक रेशनल नंबर बना दिया अगर हम 2/Q लिख पा रहे हैं तो। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है बच्चों रेशनल नंबर होने के लिए कि जो नीचे Q होता है वो कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q ज़ीरो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 4/ मैंने ज़ीरो कर दिया, तो उसका मतलब मैथमेटिकल टर्म में क्या हो जाता है कि वो इन्फिनिटी है और इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, इस वजह से ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। तो वो सारे नंबर P/Q की फॉर्म में एक तरीके से लिखे जा सकते हैं एक्सेप्ट जिसका Q ज़ीरो ना हो, ठीक है। एक्सेप्ट जिसका Q ज़ीरो हो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एक्सेप्ट जिसका Q ज़ीरो हो, उन बस वही रैशनल नंबर नहीं होगा, उसके अलावा सारे रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अभी आपको शायद थोड़ा सा ऑड लग रहा हो, लेकिन अभी हम लोग आगे और रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे तो हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो रैशनल नंबर जनरली हम वही उन्हीं को बोलते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सिर्फ 10 बोलता हूँ, क्या 10 रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे सर 10 तो सिर्फ आप एक ऊपर लिख रहे हैं, नीचे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो 10 रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा? लेकिन बच्चों यहाँ पे 10 की अगर मैं बात करूँ तो नीचे जो होता है /1 जो होता है वो बच्चों हिडन में होता है, मतलब हम कभी लिखते नहीं हैं बट इसका मतलब होता है 10/1। तो अगर हम 10 के नीचे /1 लिख दें तो बात तो वही रहेगी ना, दोनों फिर भी बराबर रहेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, इसको भी 10 को भी हमने 10/1 करके P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर मैं प्लस की जगह माइनस का 20 लूँ तो -20 को भी हम /1 लिख दें तो भी बात बराबर रहेगी, चाहे हम -20 लिखें या -20/1 लिखें, बात तो बराबर है ना। तो ये भी आपका एक क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस का 10 लिया, यहाँ पे माइनस का 20 लिया, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, तब भी दोनों रेशनल नंबर है। हाँ बच्चों, क्यों? क्योंकि हम अभी बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो ये दोनों ही हमारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन उनसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के बाद ऑल इंटीजर्स की। ऑल इंटीजर्स मतलब कि जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको 10 का एग्जांपल दिया, ऐसे ही कोई भी इंटीजर लिखा हो, -20 ये भी एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। तो ये नेगेटिव का था, तब भी हमने इसके नीचे /1 लगा दिया और इसको हमने P/Q की फॉर्म में बना दिया और इसको हमने बोल दिया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि रेशनल नंबर्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात भी हमें समझ में आ गई, ऑल इंटीजर्स वाली बात भी हमें समझ में आ गई। अब बच्चों एक चीज़ और देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो कर ली, ज़ीरो की बात और कर लेते हैं। ज़ीरो की बात क्या कि अगर आपका ज़ीरो है तो क्या वो पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा या नेगेटिव रेशनल नंबर होगा? तो बच्चों ज़ीरो आपका एक एक्सेप्शन होता है, ना वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है ना वो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है, लेकिन फिर भी वो एक रेशनल नंबर होता है। क्यों रेशनल नंबर होता है? क्योंकि ज़ीरो को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो के नीचे हम 2 लगाएं, 5 लगाएं, 10 लगाएं, 100
100 लगाएं, लाख लगाएं या 1000 लगाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो के नीचे हम कुछ भी लगाएंगे वो इक्वल्स टू क्या रहेगा, हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ज़ीरो अपॉन समथिंग, मतलब हमने यहाँ पे भी p अपॉन q की फॉर्म बना दी, p में ज़ीरो पुट कर दिया, q में 2 या कुछ भी पुट कर दिया, तो ऊपर फिर भी उसका आंसर ज़ीरो रहा। मतलब ज़ीरो भी आपका एक रेशनल नंबर होता है और इसको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ज़ीरो एक एक्सेप्शन इसलिए होता है क्योंकि ना ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है और ना ये नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ज़ीरो भी आपको समझ में आ गया। तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने ऑल इंटीजर्स को समझ लिया कि हमारे रेशनल नंबर होते हैं सारे इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो या ज़ीरो हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको सपोज़ करिए 3/7 था, ऐसे ही कोई दूसरा रेशनल नंबर ले लिया 4/5। ठीक है, अब 4/5 को अगर हम क्या करें, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें इसके इक्विवेलेंट, इसके जैसा एक और रेशनल नंबर चाहिए, इसके जैसा बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। क्यों, क्योंकि बच्चों हाँ यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं ना, तो इस इक्वेशन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस टर्म पे। क्योंकि अगर हम वापस इसको पुराने जैसा बनाना चाहें तो 2 को ऊपर और 2 को नीचे, 2 की टेबल पढ़ के हम कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब 1 से खाली मल्टीप्लाई कराना है और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस वही आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब अगर हम इसको कट कराना चाहें तो 2 से कट करा के इसको वापस क्वेश्चन की तरह बना सकते हैं। बट अभी हम फ़िलहाल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहे हैं क्योंकि हमें इसके इक्विवेलेंट एक रेशनल नंबर निकालना है। किसके इक्विवेलेंट, 4/5 के। अगर मैं आपसे पूछता कि 4/5 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए, इसके जैसा बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे और ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो हम बोल सकते हैं कि 8/10 इज़ इक्विवेलेंट टू 4/5। समझ में आ गया, 8/10 जो है वो 4/5 के इक्विवेलेंट है। अब ऐसे ही आप कहेंगे सर 2 से ही मल्टीप्लाई करा के हम इक्विवेलेंट बता सकते हैं क्या, 3 या 4 से नहीं करा सकते। तो बच्चों ये अनलिमिटेड होता है, आप 3 4 लाख 1000 किसी से भी मल्टीप्लाई कराइए, हमेशा वो उसका इक्विवेलेंट ही रहेगा। बट कंडीशन ये है, जिससे आप ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे उसी टर्म से नीचे भी मल्टीप्लाई कराएंगे, बिल्कुल सेम रहना चाहिए। चलिए 4/5 को हमने 2 से तो मल्टीप्लाई करा लिया तो 8/10 आ गया, 3 से भी करा सकते हैं तो 12/15 आ जाएगा। कैसे, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ऐसे ही 3 के बाद आप 4 से 5 से या कितने से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और समझने वाली है, रेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं p/q की फॉर्म में जो भी लिखा होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब इसको देखें अगर कि यहाँ पे मैंने देखिए नीचे 5 के साथ में माइनस लिखा है, यहाँ -4 के साथ में लिखा है और यहाँ माइनस बिल्कुल अलग लिखा है, ना 4 के साथ है ना 5 के साथ है। क्या तीनों बराबर हैं? हाँ बच्चों, बीच में इक्वल टू मैंने इसीलिए लगा रखा है कि मैं किसी भी फॉर्म में दूं आपको क्वेश्चन, या बुक में आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में मिले, चाहे माइनस नीचे लगा हो या माइनस ऊपर लगा हो या माइनस अलग से लगा हो, सबका मतलब एक ही होता है, मतलब तीनों इक्वल हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीनों इक्वल हैं तो आप किस फॉर्म में लिखेंगे? तो बच्चों आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म को अपना लीजिए, जो कि बीच वाली एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से या इस तरीके से दिया जाए, आप उसको सॉल्व हमेशा इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ लिया। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि माइनस अगर दिया है तो हम उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया है 4/-5 तो उसको -4/5 में लिख के फिर आगे सॉल्व करिएगा। हालांकि गलत ये भी नहीं है, दोनों सही हैं, तीनों सही हैं ये, बट एक फॉर्म होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ये है इसकी, मतलब जनरल फॉर्म इसकी ये है, तो हम इसी में सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे देखते हैं, आगे बात करें अगर तो आगे है बच्चों क्वेश्चंस। आगे हम लोग लगाते हैं एक्सरसाइज कौन सी है, 9.1। एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या बोल रहा है कि लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, हमें 2 नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। दो इंटीजर्स जो हमें दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। कौन कौन से? जैसे पहला पार्ट अगर हम देखें तो -1 और 0 दिया हुआ है, इसके बीच में हमें 5
रेशनल नंबर बताने हैं। अब आप कहेंगे ठीक है ये दो रेशनल नंबर तो हैं, इनके नीचे अपॉन 1 लगा देंगे, 0 के नीचे भी अपॉन 1 लगा देंगे, ये दो रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन इनके बीच में 5 रेशनल नंबर कैसे बताएंगे, क्योंकि -1 और 0 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं है। अगर यहाँ पे 0 के बाद में 5 लिखा होता या 7 लिखा होता और बीच में नंबर पूछे जाते तो हम ईजिली बता देते, लेकिन -1 और 0 के बीच में तो कुछ नंबर ही नहीं आते हैं। तो अगर मैं आपसे जैसे पूछूं 1 और 5 के बीच में नंबर बताइए तो आप कहेंगे 2 3 4 आते हैं सर, ठीक है, आप यही तो बोलेंगे। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करूं कि -5 और 0 के बीच में नंबर बताइए तो आप क्या बताएंगे, -4 -3 -2 और -1 ये बीच में आ गए, तो आप बीच के ये नंबर बता देंगे, ठीक है, आप इस तरीके से बताएंगे। लेकिन अगर -1 और 0 के बीच में पूछूं तो बच्चों कोई भी इंटीजर आता ही नहीं है, इंटीजर नहीं आता है बच्चों, लेकिन रेशनल नंबर तो आता है, वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए बच्चों एक काम करेंगे, एक रूल आप याद कर लीजिए कि आपसे जितने भी रेशनल नंबर बीच के पूछ रहा है उससे एक प्लस डिजिट करके +1 करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। हमसे क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर्स बीच में पूछ रहा है, -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए, तो हम 5 पूछ रहा है ना, तो हमने 6 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। इक्विवेलेंट निकालना है हमें किसके, 6 के, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इक्विवेलेंट वो निकाल लेंगे। तो -1 था, हमने नीचे अपॉन 1 लगा दिया क्योंकि वो हिडन होता है, तो हमने लिख दिया उसको सामने, 0 के नीचे भी -1 लिख दिया, क्योंकि बात बराबर ही है, हम लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पे लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमें नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाना था। अब हमने 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। क्यों करवाया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बीच के 5 रेशनल नंबर्स पूछ रहा था, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अब ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 × 6 हो जाएगा -6 और नीचे 6 बन जा 6। ऐसे ही 0 × 6 कितना हो जाएगा, 0 और 6 बन जा क्या हो जाएगा, 6। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किसका, -6/6 आया, -1 का इक्विवेलेंट, और 0 का इक्विवेलेंट कौन सा आया, 0/6। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब आपका नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर जो आया वो क्या आया, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों 6 को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब इनको हमने हाइड कर दिया तो अब क्या हो गया, अब ऊपर बचा -6 और 0, ऊपर बचा -6 और 0। अब इनके बीच में आपसे मैं नंबर पूछूं तो आप इजीली बता देंगे कैसे, -6 के बाद आता है -5, फिर -4, -3, -2, -1 और 0, इस तरीके से आती है ना पूरी सीरीज़। और सबके नीचे अपॉन 6 चला रहे हैं क्योंकि अपॉन 6 कॉमन है ना। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ गया कि अगर हमें बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं तो उस जितने पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, मतलब उसके इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और फिर बीच के जितने भी ऊपर वाले न्यूमरेटर में जितने भी बीच के नंबर होंगे वो सारे लिख देंगे। डिनोमिनेटर को हमेशा सेम रखेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, आपको सिर्फ 2 स्टेप करने थे, एक उसका इक्विवेलेंट निकालना है और बीच के सारे नंबर्स लिख देने हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया बीच के जितने भी नंबर्स आए, फिर मैंने क्या किया, -6/6 को क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लिया। क्वेश्चन जैसे आपको दिया था, क्वेश्चन हमें कैसे दिया था, -1 लिखा था ना, तो हमने उसको -1 वापस लिख दिया क्योंकि 6 1 जा 6 होता है ना, तो -1 हो गया। अब बाद में 0 दिया था तो 0/6 0 ही होता है, तो पहला और आखिरी हमने सेम लिख दिया और बीच के जैसे थे वैसे ही लिखे रहने दिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। इसके बाद बीच के जितने भी रेशनल नंबर थे उसको हमने लिख लिया कि देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 वुड बी दिस, जो हमारे ऊपर निकले थे ये सारे। ठीक है, तो आपने बीच के 5 रेशनल नंबर्स निकाल दिए। बच्चों अगर ज़रा सा भी आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो हम अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगला पार्ट आप उसमें समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसी का 4th पार्ट, बीच के 2nd और 3rd आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अगर आपको फर्स्ट में डाउट है तो 4th में बच्चों क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं क्या बोल रहा है कि हमें -1/2 और 2/3 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। वही क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे डिजिट्स चेंज कर दिए हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें भी वही हम करते, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते क्योंकि बीच के 5 पूछ रहा है। यहाँ पे 6 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा रहे हैं दोनों तरफ। अब आप कहेंगे सर 6 से क्यों करा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में तो कराया था। पिछले क्वेश्चन में बच्चे इसलिए कराया था क्योंकि नीचे यहाँ पे भी अपॉन 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी अपॉन 1 ही था, दोनों के नीचे अपॉन 1 था ना, कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों के नीचे अपॉन 1 था, सेम था। यहाँ पे दोनों के नीचे सेम नहीं है, तो हम पहले दोनों के नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम कराएंगे, फिर देखेंगे बीच में हमारे 5 निकल पा रहे हैं। अगर नहीं निकल पाएंगे तो फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे।
ठीक है। तो पहले हमें नीचे सेम कराना है। नीचे सेम कराने के लिए अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2 3 जा 6 हो जाता है और 3 2 जा 6 हो जाता है। तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया और इसको हमने किससे करा दिया, 2 से। ज़रूरी नहीं है आप सेम से ही मल्टीप्लाई कराएं, आपको बस डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो आप अलग अलग से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं। अलग अलग से मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है। ठीक है, ये हमने अपने आप से चूज़ किए हैं नंबर्स। और क्यों चूज़ किए हैं, ये यहाँ पे 3 ही क्यों चूज़ किया, यहाँ पे 2 ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में नीचे 6 लाना था। देखिए अब जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 और 2 3 जा 6। सिमिलरली 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। अब देखिए नीचे यहाँ पे भी 6 आ गया। अब बाय चांस की बात है, पिछले क्वेश्चन में भी 6 आ रहा था नीचे, यहाँ पे भी 6 आ गया। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ज़रूरी नहीं है हर बार नीचे 6 आए, आपका 8 10 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे नीचे बस सेम आना चाहिए, कुछ भी आए। अब 6 आ गया है तो हमने 6 को हाइड कर लिया। ऊपर क्या लिखा है, -3 और यहाँ पे लिखा है 4। तो -3 से 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे हम लिख लेंगे। -3/6 पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6 और लास्टली हमारा जो क्वेश्चन था 4/6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा वापस -1/2 और लास्ट में 2/3 दिया हुआ था, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये 2/3 हो जाएगा। और बीच में जितने भी नंबर्स थे वो हमें सब मिल गए। अब हम देखेंगे क्या बीच में जो नंबर्स दिए हैं वो 5 हो गए हमारे पास, नहीं होंगे तो हम फिर से इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे जिससे और बड़ा बन जाए और फिर हम बीच के 5 नंबर्स निकाल सकें। लेकिन सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बीच में हमारे पास 5 आ रहे हैं तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों हमसे 5 ही पूछ रहा था, बस बीच में हमारे पास 6 आ गए हैं तो काफ़ी है हमारे लिए, कम से कम 5 हम बता सकें इन दोनों के बीच में। तो 5 तो आ ही रहे हैं, इवन 6 आए जा रहे हैं, तो हमें कोई भी 5 चाहिए। तो हम फिर से वही वाली स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने बच्चों ऊपर लिखी थी कि देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे नंबर्स चेंज कर देंगे। अब इस क्वेश्चन के नंबर्स डाल देंगे 5 नंबर्स बिटवीन दिस, तो क्या हो जाएंगे, वुड बी। आप ये वाले 5 नंबर्स लिख देंगे और ये आपके आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको ये बीच में रेशनल नंबर निकालना समझ में आ गया होगा। हो सकता है किसी बुक में आपको कोई और मेथड दिया हो, बट मैं आपको इस मेथड से बता रहा हूँ, जो आपको आसान लगे वो उस मेथड से आप सॉल्व करिएगा। अब बच्चों देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न एक दिया हुआ है, उसमें 4 रेशनल नंबर बच्चों और लिखने हैं। तो ये तो क्वेश्चन और भी इजी है आपका पिछला वाला, फिर भी अगर आपको एक बार को कुछ डाउट होगा, लेकिन इसमें तो बच्चों कुछ भी डाउट नहीं होना है। ठीक है, कैसे, आपको पहला क्वेश्चन चलिए मैं ले लेता हूँ, हो गया -3/5 और दिया हुआ है -6/10, -9/15 और -12/20। और बाद के देखिए 4 आपको दिए हुए हैं, ऐसे ही आगे के 4 और लिखने हैं। तो बच्चों में बहुत ही इजी है। कैसे, हमें समझ में आ रहा है, सबसे पहले -3/5 था, हमने सबसे पहले क्या कराया, अब पहले नंबर में हम क्या करा रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं। 1 से नहीं भी कराएंगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, 1 तो 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज नहीं होता है। सेकंड में देखिए हमने क्या कराया, इसी -3/5 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। ठीक है, अब 2 से कराएंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 5 2 जा 10, देखिए वही आ गया ना। फिर थर्ड टाइम क्या करा रहे हैं, -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं। ठीक है, 3 3 जा देखिए 9 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। तो यहाँ पे 3 से करा रहे हैं, अगली बार क्या कराएंगे, अब आप समझ सकते हैं 4 से। तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था इतना, बस मैंने उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, फॉर्म चेंज कर दिया। तो इस तरीके से क्या था, आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो अब हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख देंगे आंसर देने के लिए। आंसर देने के लिए हम लिखते हैं ना हमेशा, देयरफॉर द नेक्स्ट, जो क्वेश्चन की लाइन है वही लिख रहा हूँ मैं, 4 रेशनल numbers of this pattern would be
इस पैटर्न के नेक्स्ट 4 क्या हो जाएंगे, हम लोगों ने 1 2 3 4 से तक मल्टीप्लाई करा लिया है -3/5 को। अब 4 के बाद क्या आ जाएगा, -3/5 इंटू 5 इंटू 5, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से। अगला क्या हो जाएगा, -3 इंटू 6/5 इंटू 6, -3 इंटू 7/5 इंटू 7, -3/8 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट 4 डिजिट और लिख दिए, 4 रेशनल नंबर्स और लिख दिए। 5 पूछता तो हम अगली बार 9 से करा देते, लेकिन हमसे 4 ही पूछ रहा है, तो इनकी क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी चारों की, लिख देंगे हम 3 5 जा 15 माइनस का 15/5 5 जा 25, 3 2 जा 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। सिमिलरली ये भी हो जाएगा -21/35, 24/5 ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इजी है, कुछ भी नहीं है, सिमिलरली मल्टीप्लाई आपको कराना है। कोई एक पार्ट और करा देता हूँ मैं, वही जैसा हमारा पैटर्न चलता है हर बार मैं जैसे कराता हूँ कि फर्स्ट और लास्ट करा देता हूँ, तो बीच के आप कर लीजिएगा सेकेंड और थर्ड। तो -2/3, 2/-3, 4/-6 और 6/-9, ये आपको 4 दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें हमें पैटर्न देखना है और आगे के 4 सेम पैटर्न में लिखने हैं। तो बच्चों आप कहेंगे सर पहले में ऊपर माइनस दिया हुआ है, फिर बाद में नीचे माइनस दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों ये इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, चाहे ऊपर माइनस दे रखा हो या नीचे माइनस दे रखा हो। पहले इसमें -2/3 लिखा है ना, और यहाँ पे नीचे माइनस लिखा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अभी बताया था कि माइनस चाहे नीचे लिखा हो, चाहे ऊपर लिखा हो या अलग से लिखा हो, तीनों बात बराबर ही होती है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी बात बराबर है, चाहे ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो। अब बाकी 3 में नीचे है तो हम इसको भी क्या करेंगे, नीचे ही लिख लेंगे। ठीक है, जिससे बिल्कुल भी हमें चेंजेस ना हो। ठीक है, तो हम नीचे लिख लेंगे। अब पैटर्न के साथ में लिखेंगे। तो पहले क्या है कि हमें दिया हुआ है -2/3, ऊपर क्या करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। इसको हमने क्या किया, -2/3 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अगला हम क्या कर रहे हैं, 2/-3 को भी 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं। 2 बार 1 से कराया तभी तो आएगा। आप कहेंगे सर 2 बार क्यों करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी मेथड या कोई भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन में जो देखा मैंने वही लिख दिया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देता अपने आप से, तो क्या ये क्वेश्चन की फॉर्म बन पाती, नहीं बन पाती। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, हमेशा रूल या फॉर्मूला नहीं लगता है यहाँ पर। अब देखिए पिछली बार तो 1 2 3 4 बन रहा था, ठीक है, इस बार नहीं बनना है। इस बार पहली बार भी 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दूसरी बार भी 1 से करा रहे हैं। अगली बार देखते हैं क्या करा रहे हैं। तो अगली बार बच्चों 2/-3 को देखिए बच्चों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हैं। फिर अगली बार किससे करवाया, 2/-3 को हमने करवाया 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से पैटर्न। तो यहाँ पे जो पहला नंबर आपको दिया गया था, अगर वो छोड़ दें, हम उसको स्किप कर दें, तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 सीरीज़ बनना स्टार्ट हो गई है। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 4 5 6 7 बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं हम 2/-3 के साथ। तो वही करेंगे हम, पहले लिखेंगे देयरफॉर, नेक्स्ट वही सेम लाइन लिखेंगे। आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब द नेक्स्ट, बस मैं इतना लिख के छोड़े दे रहा हूँ, आप पूरी लाइन लिखेंगे। द नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स ऑफ दिस पैटर्न वुड बी, आप पूरी लाइन यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद हम इसके आगे से कंटिन्यू कर देंगे, क्या, 2/-3 इंटू 3 तक हमने करा लिया था बच्चों, 4 से कराएंगे। 2/-3 इंटू 5, 2/-3 इंटू 6, तीसरा हो गया, लास्ट देख लेते हैं 7। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बस कुछ नहीं, इसके आंसर सिर्फ देते हैं, वही हमारे आंसर हो जाएंगे। 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15,
2 6 जा 12 और 6 3 जा 18 और 2 7 जा 14, 3 7 जा 21। तो ये हमारे बाद के 4 सीरीज़ के नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल सिमिलरली हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। ये इसको तो इवन मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था, तो मैं इसको बहुत ही जल्दी से बताऊंगा और 1 मिनट में क्वेश्चन को ख़त्म कर दूंगा। आपको सिर्फ 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने हैं। तो 4 इक्विवेलेंट पहला दिया है -2/7। अगर इसके 4 इक्विवेलेंट मैं आपसे पूछूं तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट बताना है बच्चों। इक्विवेलेंट हमने सबसे पहले ही समझ रखा है। इक्विवेलेंट बताने के लिए -2/7 लिखा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में नहीं लिखता हूँ, नीचे से शुरुआत करता हूँ। -2/7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दीजिए, एक इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -4/7 2 जा 14, एक इक्विवेलेंट हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, -2 × 3/7 × 3। देखिए -2/7 को लेके चल रहा हूँ, पहली बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, अब 3 से करा रहे हैं। हो जाएगा 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, -2 × 4/7 × 4 हो जाएगा, मतलब -8/7 4 जा 28। ठीक है, ये हो गया। लास्ट और देख लेते हैं, 4 ही तो लिखने हैं हमें, हाँ 4 ही लिखने हैं। -2 × 5/7 × 5। और देखिए हमें 4 रेशनल नंबर लिखने थे, तो हमें कहाँ तक मल्टीप्लाई करवाना पड़ा, 5 तक। यही रीज़न मैंने आपको पहले दिया था जब हम लोग मिडल वाले निकाल रहे थे यहाँ पे, कि हमें -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने थे, तो हमने 6 से कराया था। यही रीज़न था कि एक ज़्यादा से कराते हैं हम। देखिए यहाँ पे अपने आप निकल आया है कि हमें 4 रेशनल नंबर इसके आगे के लिखने थे, तो लास्ट में अपने आप ही × 5/5 कराना पड़ा हमें। तो -10/7 5 जा 35। ठीक है, तो ये आपके 4 रेशनल नंबर्स हो गए। लास्ट लाइन में आप चारों को एक साथ लिख देंगे। देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप, मुझे लगता है 2 पार्ट और हैं इस क्वेश्चन के, थर्ड क्वेश्चन के। दोनों पार्ट आप अपने आप से कर लें, कुछ नहीं, आप बस आगे आगे एक नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। तो बच्चों यहाँ पे वीडियो और ज़्यादा लंबी मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, जिसमें मैं सारे रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा 4 to 10। तो उसको देखने के लिए आप क्लिक कर लीजिएगा। और फिर इसमें अगर पूरे कंसेप्ट में या क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो बच्चों आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।